हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट हमारा चल रहा था, जिसमें हमने जो है एग्जांपल नंबर 5 को यहाँ पर इसको अभी कंप्लीट नहीं किया था। तो यहाँ से हम जो है एग्जांपल नंबर 5 को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलो, तो यहाँ पर रिपेयर्स तक हमने यहाँ पे किया था। इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह का ट्रीटमेंट हमने आपको बता दिया था किस तरीके से होगा, तो यहाँ तक आप लोग देख लेना लास्ट वीडियो में। अभी आपका जो है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो रिपेयर्स हो गया आपका। रिपेयर्स के बाद जो है आपका वो आता है जनरल एक्सपेंस है यहाँ पे। अब जनरल एक्सपेंस कितना है, तो 10,600 रुपये का यहाँ पे जनरल एक्सपेंस है। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे जनरल एक्सपेंस, इस पर एक एडजस्टमेंट भी है। जनरल एक्सपेंस 10,600 रुपीज़। अब इस पर क्या एडजस्टमेंट है वो हम यहाँ पे देखते हैं। एडजस्टमेंट इस पे कहता है कि इंक्लूडेड इन जनरल एक्सपेंसेस इज इंश्योरेंस प्रीमियम 1,200 पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30 जून 2017। तो इस जनरल जो एक्सपेंस है इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम का भी पैसा इंक्लूड है। मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, 1,200 रुपये यहाँ पर जो पे किया गया है इसी जनरल एक्सपेंस में इंक्लूड है 1,200 रुपये। अब क्या कहता है कि यहाँ पर 30 जून तक पे कर दिया गया है, ठीक है। तो एक साल का अगर जो है इंश्योरेंस प्रीमियम 1,200 रुपये है, तो बताइए कि एक महीने का कितना होगा। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, मान लीजिए इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं 12 से, तो एक महीने का कितना होगा, यहाँ पे काटोगे तो एक महीने का जो इंश्योरेंस है प्रीमियम वो 100 रुपये होता है। और आपने कितना एक्स्ट्रा पे कर दिया है, तो देखिए यहाँ पर जो है पे करना था 31 मार्च 2017 तक का, जो कि इस साल का एक्सपेंस होता। आपने कहाँ तक पे कर दिया है आपने इस साल के बाद 31 मार्च 2017 के बाद अप्रैल मई जून 3 महीने का एक्स्ट्रा जो है पे कर दिया है। एक साल का इंश्योरेंस होता है तो पूरा 12 महीने का कराया होगा आपने, यानी कब करवाया होगा, 3 महीना हटा दो शुरुआत से, 2016-17 का है ना, तो 3 महीना हटा दो, अप्रैल मई जून 3 महीना हटा दो, तो जून जुलाई 1 जुलाई को आपने कराया होगा, तो 12 महीने का कराया है, तो 1 जुलाई से 30 जून तक आपने करवा लिया है। तो बताइए कि एक्स्ट्रा कितना करवा लिया है 31 मार्च 2017 के बाद, जो इस फाइनेंशियल ईयर के बाद आपने अप्रैल मई और जून 3 महीने का एक्स्ट्रा करवाया है। तो कितना हो जाएगा ये 300 रुपये। ये 300 रुपये आपने एक्स्ट्रा कराया है, तो मतलब है कितने का ये 1200 में 900 रुपये, तो इस साल का एक्सपेंस है। और ये जो है आपने प्रीपेड कर दिया है 300 रुपये। देखिए 9 और 3 1200 रुपये, तो मतलब इस साल का एक्सपेंस 900 रुपये जो है ये तो आपका 900 और 300 दोनों 1200 मिला करके इसमें इंक्लूड है, जिसमें से ये वाला तो एक्सपेंस जो है ये नेक्स्ट ईयर के लिए है। मतलब नेक्स्ट ईयर का आपने एडवांस के तौर पे करा करके दे दिया है, प्रीपेड कर दिया है। ये वाला 900 तो इसमें इंक्लूड ठीक है, क्योंकि ये इस साल के लिए है, 2016-17 के लिए है। लेकिन ये जो 3 महीने का निकालें अप्रैल मई और जून, ये तो आपका नेक्स्ट ईयर के लिए आपने करा दिया है। तो इसको अपने एक्सपेंस के तौर पे नहीं दिखाओ, इसको क्या कर दो, हटा दो, क्योंकि ये वाला जो है वो मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है। तो माइनस कर देंगे, प्रीपेड करा दिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, एडवांस के तौर पे कितना कराया है 300 रुपये। ये इस साल का खर्च है ही नहीं। बताइए 10,600 में 1,200 रुपये तो आपका यहाँ पे इंश्योरेंस का इंक्लूड है, 300 रुपये इस साल, 300 रुपये इस साल का है ही नहीं। इसको हम हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10,300 रुपये इस साल का एक्सपेंस है। ठीक है, ये बात क्लियर है आपका। अब प्रीपेड इंश्योरेंस जो है अगले साल जो है आपका 3 महीने के लिए आपको नहीं कराना होगा, तो ये एसेट है। और एसेट है चूँकि प्रीपेड है, पहले से करा दिया है, तो ये एसेट के तौर पे प्रीपेड इंश्योरेंस आपका एसेट साइड में दिखेगा 300 रुपये। क्लियर है, आगे क्या कहता है, आगे देखते हैं। वेजेस एंड सैलरीज है, ठीक है।
इसके बाद है आपका जनरल एक्सपेंस हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, वेजेस एंड सैलरी। टू वेजेस एंड, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, सैलरीज। बोलता है कि वेजेस एंड सैलरीज 18,000 रुपये था, जिसमें बोलता है कि 1/3 जो है वो ट्रेडिंग में चार्ज करना है। तो 2/3 कितना हो जाएगा 18,000 का, ये हो जाएगा आपका 12,000 रुपये। 6,000 यहाँ दिखा दिए, 12,000 हमने यहाँ दिखा दिया। तो 18,000 का 2/3 आपको निकाल दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12,000 रुपये। इसके बाद देखते हैं क्या है और, मिसलेनियस रिसीट है आपका। तो मिसलेनियस रिसीट जो है 120 रुपया है, ये इनकम है, तो आपका चला जाएगा पीएल के क्रेडिट साइड में 120 रुपये बाय मिसलेनियस रिसीट्स 120 रुपये। ठीक, सारा लगभग हो गया है। अब देखते हैं बैड डेट का हम क्या करेंगे। वेजेस एंड सैलरीज हो गया, आप एक बार एडजस्टमेंट देख लेना, एक बार हम फिर से मिला लेंगे। जनरल वाला हो गया आपका इंश्योरेंस प्रीमियम, लोन का हमने कर दिया है ना, और स्टेशनरी तो आपका ये हो जाएगा, ड्राइंग्स है आपका, और क्लोजिंग स्टॉक 50,000 हमने वो भी दिखा दिया है। अब आते हैं हम बैड डेट पर कि किस तरीके से आपका बैड डेट का यहाँ सारा चीज़ जो एडजस्टमेंट है वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। देखिए एडजस्टमेंट देखिएगा, राइट ऑफ 2,000 रुपीज़ एज बैड डेट्स, यानी आपका 2,000 रुपये जो है वो बैड डेट के तौर पे राइट ऑफ करना है। एंड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटर, ये दिया हुआ आपका एडजस्टमेंट में। ट्रायल बैलेंस में देखिएगा तो बैड डेट आपका 6,200 दिया हुआ है, और बैड डेट्स प्रोविज़न जो है वो 2,500 रुपये यहाँ पे आपका दिया हुआ है। इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, चलो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है बैड डेट, वो दिया हुआ है 6,200 रुपये का यहाँ पर बैड डेट दिया गया है। तो आप सबसे पहले पैसा कितना डूब गया, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पैसा कितना डूब गया, बैड डेट्स ये लिखेगा आप, कितना डूब गया 6,200 रुपये आपका ये पैसा डूबा। थोड़ा जगह बचाते हुए भी चलेंगे क्योंकि और भी आइटम इसमें आएगा तो जगह फिर मेरे लिए बचेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया बैड डेट्स 6,200 रुपये। अब ये जो आपका कहता है बैड डेट्स प्रोविज़न, ये आपका ओल्ड प्रोविज़न है, यानी 2,500 रुपये पिछला साल जो आपका होगा, प्रीवियस ईयर, इसके 2016-17 ये करंट ईयर है आपका, तो आपका 15-16 ईयर का जो होगा उसमें आपने न्यू प्रोविज़न के तौर पे 2,500 रुपये, जो बैड डेट आपका ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में 2,500 रुपये दिख रहा है, ये आपका ओल्ड प्रोविज़न है। मतलब ये जो आपका है ये पिछले साल आपका न्यू प्रोविज़न होगा, मतलब 2,500 रुपये आपने पीएल के डेबिट साइड में दिखाया होगा। यही अमाउंट, सेम अमाउंट आपका इस साल में ओल्ड प्रोविज़न बनता है। तो 2,500 रुपये पिछले साल न्यू प्रोविज़न होगा, इस साल ये ओल्ड प्रोविज़न है। क्यों ओल्ड प्रोविज़न है, क्योंकि ये जो पैसा 2,500 रुपये है, पहले समझ लीजिएगा, ये जो पैसा 2,500 रुपये है ये पिछले साल हमने प्रोविज़न के तौर पे पीएल के डेबिट में दिखा दिया था, लेकिन एक्चुअली में बैड डेट हुआ या नहीं हुआ, पैसा डूबा या नहीं डूबा, इतना ये हमको नेक्स्ट ईयर में, मतलब इस साल में हमको पता चलेगा। ठीक है, तो ये आपका ओल्ड प्रोविज़न दिया हुआ है। फिलहाल बोलता है राइट ऑफ 2,000 एज बैड डेट्स, यहाँ पे एडजस्टमेंट में देखिएगा तो एक तो 6,200 डूब गया, और एडजस्टमेंट में कहता है कि 2,000 रुपये और डूब गया, तो यहाँ पे लिखिएगा फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, ये हो गया आपका 2,000 रुपये। तो 6,200 तो डूबा ही डूबा, 2,000 रुपये और डूबा, तो टोटल कितना डूबा, यहाँ पे 8,200 रुपये डूबा। ठीक है, इतना पैसा। अब क्या लिखता है आगे, प्रोविज़न मेंटेन करना है डेटर के ऊपर 5%। हम आते हैं पहले अपना डेटर पे, डेटर का ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे डेटर्स। डेटर्स है कितने का, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, यहाँ लिखा है डेटर 82,000 रुपीज़ का आपका डेटर है, यहाँ लिख देते हैं 82,000 रुपीज़। अब यहाँ पर हम माइनस करेंगे फर्दर बैड डेट्स को, हम यहाँ पे क्या करेंगे माइनस करेंगे।
ये वाला बैड डेट को माइनस मत कर दीजिएगा 6200 को, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इसका मतलब ये डेटर से एडजस्ट करके दे दिया है। डेटर का अमाउंट कितना होगा, देखिए 82,000 है, तो इसका मतलब 88,200 रुपीज़ डेटर होगा, जिसमें से बैड डेट को लेस करके दिया हुआ है डेटर कितना 82,000 रुपीज़। तो ये ऑलरेडी डेटर से एडजस्ट किया हुआ है, इसीलिए दोबारा इसको मत कर दीजिएगा। अगर ये बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, एक बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के बाहर है 2,000 रुपया, एक बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर है 6,200 रुपये, तो ये 6,200 रुपये जो है डेटर से एडजस्ट कर दिया गया है। तो मतलब डेटर 82,000 ऐसे समझिए, और ये 6,200 रुपये जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो 88,200 रुपीज़ का ज़रूर डेटर होगा। कितना होगा, 88,200 का डेटर होगा, जिसमें से ये 6,200 रुपये बैड डेट जो हो गया वो माइनस कर दिया। तो अब डेटर कितना दिख रहा है, 82,000 का दिख रहा है, और ये बैड डेट जो है हमने यहाँ पे दिखाया। तो 82,000 में ये एडजस्ट कर दिया गया है ना, 88,000 में ये एडजस्ट कर दिया गया है, तब ये 82,000 दिख रहा है। तो ये मत समझिएगा कि दोबारा हम यहाँ पे कर दें, दोबारा कर दीजिएगा तो एक बार तो आपने घटा करके 82,000 किया है, दोबारा घटा दीजिएगा तब तो गलत हो जाएगा। अब एडजस्टमेंट में जो आपका 2,000 का दिया है फर्दर बैड डेट, ये एडजस्टमेंट में इसीलिए दिया गया है क्योंकि इसको एडजस्ट करना है, ये वाला एडजस्ट नहीं किया गया है, इसीलिए हमने यहाँ पर बैड डेट के साथ फर्दर बैड डेट यहाँ दिखाया, और फर्दर बैड डेट जो है इसको हम लेस करेंगे। ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला तो लेस कर दिया गया है, लेकिन फर्दर बैड डेट चूँकि एडजस्टमेंट दिया है इसलिए इसको एडजस्ट नहीं किया गया है। तो फर्दर बैड डेट्स ये जो है इसको हम एडजस्ट करते हैं, कितना है 2,000 रुपये, तो इससे मेरा अब डेटर कितना हो गया 80,000 का मेरा डेटर हो गया। इसको माइनस करेंगे, ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी डेटर से माइनस कर दिया गया है, तब जाके वो 82,000 दिख रहा है। फर्दर बैड डेट्स हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये को इसको एडजस्ट करना है, ये एडजस्टेड नहीं है, कर दिए। अब क्या कहता है, प्रोविज़न बनाने कहता है, कितना डेटर पे कितने का प्रोविज़न, तो यहाँ पे लिखता है फिक्स परसेंटेज 5% का प्रोविज़न बनाने कहता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि मेरा और कितना पैसा डूबेगा, 82,000 डेटर है, जिसमें से कितना पैसा डूबा फर्दर 2,000 रुपये। अब मेरा जो गुड डेटर यहाँ पे दिख रहा है वो 80,000 का दिख रहा है, हमको लगता है कि 80,000 का देगा, लेकिन क्वेश्चन में फिर कहता है आगे कि अभी भी डाउट है हमको कि 5% यानी 80,000 में से 2,000 माइनस करने के बाद फर्दर बैड डेट होने के बाद 2,000 पैसा डूबने के बाद जो 80,000 का डेटर है, अभी भी हमको लगता है कि इसमें से 5% का डेटर पैसा देने वाला हमको नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे और लेस कर देंगे, न्यू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आप लोग लिखिएगा। 80,000 का 5% कितना हो जाएगा 4,000 रुपया। तो हमको लगता है कि और कितना डूब जाएगा, 4,000 रुपये मेरा और डूब जाएगा। तो मेरा गुड डेटर कितना है, गुड डेटर जो है 76,000, 76,000 रुपये का गुड डेटर है। हमको लगता है कि इतना का जो डेटर है 76,000 रुपये का जो डेटर है वो हमको पैसा 76,000 रुपये पूरा का पूरा दे देगा। तो यहाँ पर हमने 76,000 जो है एसेट साइड में दिखाया। तो पूछेंगे डेटर कितना है अब मेरा, तो 76,000 का है, मतलब ये मेरा गुड डेटर है जो पैसा दे देगा। तो इतना हम इसलिए कर रहे हैं ना तामझाम, क्योंकि हमको ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन तक पहुंचना है। अगर हम मान लीजिए कि ये सारा काम नहीं करेंगे, डूब जाएगा, प्रोविज़न वगैरह नहीं बनाएंगे, तो इस एक तरीके से हम ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो हमको सटीक जानकारी चाहिए, सटीक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि एक्चुअली में कितना मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है। तो ये सारा कार्यक्रम हमको करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे न्यू प्रोविज़न 4,000 रुपये को हम लेस कर दिए, तो मेरा गुड डेटर 76,000 का है। अब यहाँ पे इतना पैसा तो डूब ही गया, इतना फर्दर फिर से डूब गया, और न्यू प्रोविज़न इसमें हम ऐड कर देंगे, न्यू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। कितना है आपका न्यू प्रोविज़न, ये हो गया आपका 4,000, लिख दो आप 4,000। तो 12,200 रुपये, यही हुआ ना, 12,200 रुपये। अब हमको लगता है कि इतना पैसा मेरा डूबा, ठीक है, 12,200 रुपये। ये तो मेरा डूबा ही डूबा, फिर से जो डूबा उसको भी ऐड कर देंगे, तो कितना यहाँ पर हो गया बैड डेट 8,200 रुपये का। हमको लगता है कि 4,000 का और डूबेगा, तो हमको लगता है टोटल जो है 12,200 रुपये मेरा डूब जाएगा। अब यहाँ पर आपका देखोगे
तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में ओल्ड प्रोविज़न दिया है। ओल्ड प्रोविज़न पिछले साल यही जब आप बनाए होंगे 2015-16 का, यानी यहाँ पे क्या होगा 2016 पिछले साल वाला, तो वहाँ पर आपने 2500 रुपया जो आपके ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड दिख रहा है वो आपने डेबिट किया होगा। कब? 2016 वाला में डेबिट किया होगा। तो क्या इस साल हम फिर से डेबिट कर दें? नहीं, इस साल हम क्या कर देंगे, उसको राइट ऑफ कर देंगे, हटा देंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं ओल्ड प्रोविज़न और कितना लिख देंगे 2500 रुपये, हम इसको यहाँ पर से हटा देंगे। तो क्यों हटाएंगे एक बार हम इसको फर्दर फिर से एक्सप्लेन करेंगे। तो आपका इस साल पैसा कितना डूबा, 9700 रुपये का यहाँ पे बैड डेट हो गया, मतलब पैसा आपका इतना डूबा। ये वाला हम क्यों राइट ऑफ करेंगे, पिछले साल हमको लग रहा था कि इतना पैसा डूबेगा, एक्चुअली में इस साल हमको पता चला कि कितना पैसा डूब रहा है, तो 12200। तो पिछले साल तो डेबिट कर दिए थे, इसको हटा देंगे तो एक्चुअली में कितना डूब रहा है, 9700 रुपये डूब रहा है। ओल्ड प्रोविज़न को लेस कर देंगे। क्लियर है बात? यहीं पर मान लीजिए ओल्ड प्रोविज़न आपका, थोड़ा सा हम बस एक लाइन और समझा रहे हैं इसमें कि अगर यहाँ पर 12200 से ज़्यादा होता ओल्ड प्रोविज़न, मान लीजिए कि 12300 रुपये आपका ओल्ड प्रोविज़न होता, तब आप क्या करते, ये सारा कार्यक्रम को आप क्रेडिट साइड में ले आते। ठीक है, ये सारा का क्या होता, ये सब कुछ क्रेडिट साइड में होता और 100 रुपये आपका जो है वो क्रेडिट साइड में दिखता। 12200 रुपये जो है आपका यहाँ पर पैसा जो है इतना डूब रहा है, 2500 रुपये पिछले साल आपने डेबिट किया था, तो इस साल से आप हटा दोगे तो एक्चुअली में इतना पैसा आपका डूब रहा है। यही अगर ज़्यादा होता तो हम इस साइड करते, क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे। तो ये आपका जो है यहाँ पर डेटर से रिलेटेड सारा एंट्री कंप्लीट होता है। बैड डेट डेटर जो करना था हमने कर दिया। चलो इसके बाद अब तो आपका कुछ नहीं बचा है, बाकी जो सारा एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर दिया है। अब देखते हैं क्या क्या छूट गया है इसमें। कैरेज ऑन सेल्स वगैरह सब हो गया है हमारा, वेजेस हो गया, रिपेयर हो गया, जनरल एक्सपेंस हो गया, बैड डेट वगैरह तो पूरा कर दिया हमने, आउटस्टैंडिंग हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस आपका यहाँ पे आ रहा है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो क्रेडिट साइड अगर आप करोगे तो 1,21,720 रुपये आपका यहाँ पे आ रहा है टोटल। 1,21,720 रुपया, जिसमें से आप जितना भी है डेबिट साइड का वो सारा यहाँ पे लेस करोगे। 2100 रुपये, 1200, 1520 रुपये, 10,300, 12,000 और 9,700 रुपये माइनस करोगे तो प्रॉफिट आएगा 84,900 रुपीज़। 84,900 रुपीज़ ये आपका आ रहा है नेट प्रॉफिट। लिखते हैं टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, 1,21,720 रुपये ये हो गया आपका। अब यहाँ पर क्या है आपका कैपिटल है, लिखते हैं कैपिटल। बाकी अभी आपका बचा हुआ है उधर एसेट साइड में और भी सारी चीज़ जाएंगी, तो सबको हम वन बाय वन करके लिखेंगे। कैपिटल कितना है आपका, कैपिटल जो है आपका वो दिख रहा है 2,17,000 रुपये। 2,17,000 रुपये कैपिटल है, जिसमें से ऐड कर देंगे हम क्या, नेट प्रॉफिट 84,900 रुपीज़। इसको हम ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट 84,900 रुपीज़। इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3,01,900 रुपये, ये हो गया। इसके बाद इसमें से लेस कर देंगे क्या लेस कर देंगे, ड्राइंग्स जो था आपका स्टेशनरी का पूरा पर्सनल यूज़ के लिए कर लिया था यहाँ इस्तेमाल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्राइंग्स। जो स्टेशनरी था वो पूरा का पूरा ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर लिया था। अमाउंट जो था आपका वो था आपका 2,000 रुपया, तो ये आपका आ जाएगा 2,99,900 रुपीज़। ये जो है कैपिटल है ऑनर का। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या रह गया है। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक शुरुआत में ही आपका दिया हुआ है, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। कैश इन हैंड अमाउंट है आपका 2,000 रुपीज़, ये हो गया आपका कैश इन हैंड। इसके बाद जो है आपका कैश एट बैंक, कैश एट
बैंक। ये अमाउंट है आपका 18,000 रुपीज़, 18,000 रुपये का। ये हमने दिखा दिया यहाँ पर। डेटर का हमने सारा कर दिया है। क्लोजिंग स्टॉक हमने लिख दिया है। इसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस भी हमने लिख दिया है। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ गया, यहाँ पे लिख दिया है हमने। इसके बाद है आपका देखिएगा इन्वेस्टमेंट आपका गिवन है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी था। इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिख देंगे। और लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग, ये आपका है 1,80,000 रुपये का। 1,80,000 का लैंड एंड बिल्डिंग है। इसके बाद इधर क्या क्या है वो देख लेते हैं। ये हो गया आपका लोन वगैरह सब कुछ हो गया। अब दिया है इसमें देखिएगा बिल्स पेबल दिया है, बीपी। ये सब तो आपको पता ही है, फटाफट इसको पोस्ट कर देना है, अब इसमें कुछ करना नहीं है। इसके बाद क्रेडिटर्स है, ये हो गया 30,000 रुपये का। और लोन का हमने कर दिया है, कैपिटल हमने कर दिया है, और कुछ इसमें बचा नहीं है। अब देखते हैं कि बैलेंस शीट टोटल होता है या नहीं होता है। अगर टोटल हो गया, टैली हो गया, तो मतलब जितना भी आपने किया है वो बिल्कुल सही है। नहीं हुआ तो फिर से चेक करेंगे। तो एसेट साइड को अगर आप टोटल करिएगा तो आएगा 3,46,300 रुपीज़। 3,46,300 रुपीज़। और लाइबिलिटी साइड को भी टोटल करिएगा तो आपका सेम अमाउंट आ रहा है 3,46,300 रुपीज़। यानी आपने जो भी यहाँ पर काम किया है वो बिल्कुल करेक्ट किया है, इसलिए आपका बैलेंस शीट जो है वो टैली कर गया। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 आज आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो से हम आपका स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।